हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ओके, आज अपन चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 6 लेके आए हैं। ठीक है, आज का जो हेडिंग है मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास, कि मोल कंसेप्ट जो है वो क्या होता है, कैसे कंसीडर होता है, कैसे डील करना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को आज के लेक्चर में समझाई जाएगी। ठीक है, तो वन मोल, सबसे पहले डेफिनेशंस नोट डाउन कर लो, इजी डेफिनेशंस, फिर उन पर डिस्कस करेंगे क्या होता है, कैसे काम करता है। तो वन मोल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एटम्स और अ मॉलिक्यूल। वन मोल किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ एटम्स, और किसको रिप्रेजेंट करता है? मॉलिक्यूल। डेफिनेशन लिख लो। वन मोल की जब भी बात की जाएगी, दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, एक्सप्लेन इट। ठीक है, एंड नेक्स्ट डेफिनेशन आप लोगों को नोट डाउन करनी है। इफ द मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, then it is called gram molecular mass or molar mass, then it is called gram molecular mass or molar mass। ये definitions नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब जो समझाने की वाली बात है वो शुरू करते हैं। ठीक है, देखो, अगर बात की जाए मोल कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले जैसे एक यूनिट होती है ना, जैसे अपना केजी यूनिट था, 7 बेसिक फंडामेंटल्स में आप लोगों को मैंने चैप्टर में बताया है कि वन मोल भी एक यूनिट है, कि किसी भी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स, एटम और आयंस। ठीक है, किस किस को रिप्रेजेंट करता है? मॉलिक्यूल्स, एटम्स, और किसको रिप्रेजेंट करता है? आयंस को रिप्रेजेंट करता है। वन मोल जो दिया वो साइंटिस्ट एवोगैड्रो ने दिया, एवोगैड्रोस। ठीक है, इट इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 6.022। तो राउंड मैंने फिगर इसको 2-3 बताया है, 022 भी सही है, 023 भी सही है, इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस। मॉलिक्यूल्स मतलब H2 इज अ मॉलिक्यूल, H इज अ एटम, H प्लस और H माइनस इज अ आयन। तो जब भी एक एवोगैड्रो नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अपन ने पहले भी देखा है, रिप्रेजेंटेड बाय Na। तो जब भी मैं रिएक्शन में ऐसे लिखता हूं, आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया था, क्या 2H2 कि कितने मोल हैं, प्लस O2, सपोज ये रिएक्शन लिखी मैंने, इज इक्वल्स टू 2H2। तो किसी भी रिएक्शन में कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आप लोगों का क्या है, ये रहेगा। क्लियर है? देखो, 2 इंटू Na, 2 इंटू Na 1, ये यहाँ पे जो लिखते हैं कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे Na, और यहाँ पे 2 इंटू Na जो है आप लोगों का प्रोड्यूस हो रहा है। 2 इंटू Na जो हो रहा है आप लोगों का प्रोड्यूस हो रहा है। नंबर ऑफ मोल्स, मोल को रिप्रेजेंट करने का, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका स्मॉल n भी है, ये मोल का सिंबल है स्मॉल n, और ये नंबर ऑफ Na इज एवोगैड्रो नंबर। इसका मतलब क्या है? 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस, 2 इंटू 1 आएगा, 1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻ दिस O2, और आप लोग कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस वाटर क्या कर रहा है? बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है। और एवोगैड्रो ने 1 मोल का वॉल्यूम भी डिफाइन किया था। 1 मोल इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर, अपने एक्सपेरिमेंट में इसको एक्सप्लेन किया। जब मैं वॉल्यूम की बात करूंगा तो ये देखो 2 मोल, 1 मोल का वॉल्यूम कितना था? 22.4। जब भी मैं वॉल्यूम की बात करूंगा तो ये 2 इंटू 22.4 आप लोगों का वॉल्यूम हो जाएगा। 1 इंटू 22.4 आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, और 2 इंटू 22.4 लीटर, सब कुछ वॉल्यूम जो है वो लीटर में है। ठीक है, आप लोगों का क्या हो जाएगा? बाय प्रोडक्ट इस तरीके से मिलेगा। जब भी एक मोल, जैसे अपना केजी होता है, 1 केजी मतलब आप समझ जाते हो 1 केजी में कितने की बात कर रही जा रही है, या 1 लीटर की बात की जाती है तब भी आप समझ जाते हो। वैसे ही जब 1 मोल की बात की जा रही है तो आप क्या कंसीडर कर रहे हैं? तो 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स, जिनका वॉल्यूम जो है फिक्स रहता है, जिनका वॉल्यूम जो है वो हमेशा फिक्स रहता है। आई होप ये वाली बात क्लियर होगी, इसे नोट डाउन कर लो। जब भी रिएक्शन में ऐसे 1 मोल की बात की जाएगी, आप लोगों के इसी तरीके से कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जाएगा। तो 1 मोल इज अ फिक्स क्वांटिटी। हाल फिलहाल के लिए आप लोगों को क्या समझना है कि 1 मोल जो है आप लोगों का फिक्स एक क्वांटिटी हो गया, कि हाँ ये वाली चीज इस तरीके से रिलेट करने वाली है। नोट कर लो।
नोट कर लिया, 1 मोल को डिफाइन किया गया। अब देखो, अब जो मेन फॉर्मूला है ये आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैंने मोलर मास को भी आप लोगों को डिफाइन, नंबर ऑफ मोल्स, जो मैथमेटिकली आप लोगों के क्वेश्चन में इस तरीके से आएगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन, क्या होता है रिलेशन, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास की मैंने डेफिनेशन लिखाई, जब 1 मोल सब्सटेंस का ग्राम एटॉमिक मास होता है, या 1 मोल मैं बोल रहा हूँ H2, ठीक है, तो 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है वही उसका ग्राम एटॉमिक मास। जैसे हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 1 मोल में कितने एटम है, 2 एटम है, तो 2.008 होता है, बट राउंड फिगर अपन क्या लेंगे, तो यही इसका मोलर मास हो जाएगा। सपोज मैंने एक रिएक्शन लिखी ना, 2 × H2 + O2 = 2H2O, तो उसके मोलर मास की बात की जाए, देखो 2 × 2 विच इज 4, कि एक 2 मोल के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 मोल के रिस्पेक्ट में 1, और 2 मोल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2 × 2, तो ये इसका ग्राम एटॉमिक मास होगा, यही इसका मोलर मास होगा। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 32, इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो ये आ जाएगा 36। तो ये जो आपका लिखा है ये ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास, क्लियर है, नोट कर लो। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास को मैंने आप लोगों को ऑलरेडी स्टार्टिंग में डेफिनेशन से एक्सप्लेन कर दिया है। फिर देखो बच्चों आगे की बात, अगर मुझे बोला गया, आप देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा आप लोगों का, कि मुझे बोला गया क्वेश्चन में कि 20 ग्राम ऑक्सीजन में हाउ मैनी मोल्स आर अवेलेबल, इन 20 ग्राम ऑक्सीजन में हाउ मैनी मोल्स आर अवेलेबल। तो कैसे निकालेंगे, एक ही तरह के क्वेश्चन हैं, हाउ मैनी मोल्स, एक जनरल क्वेश्चन की बात की जा रही है, हाउ मैनी मोल्स, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, कितना हो जाएगा, n = वेट इन ग्राम कितना देगा, W/m लिखते हैं जनरली, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो W कितना दे रखा है आप लोगों को, 20 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना दे रखा है, 16 होता है, आप लोगों को पता है ऑक्सीजन ग्राम एटॉमिक मास, तो कितना हो जाएगा ये आप लोगों का 32। इसको सॉल्व कर लोगे, 10/16, 0.6 के आसपास आप लोगों का 0.6 मोल आप लोगों के आंसर आ गया। तो किसी को भी मोल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, उसको मोलर मास से या ग्राम एटॉमिक मास से क्या करेंगे, सिंपल देखो 20 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया तो आप लोगों को क्या आ गया, मोल आ गया। क्लियर है, ठीक है। अगर मुझसे वो क्वेश्चन उल्टा पूछा जाता, क्या, इन 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हाउ मैनी ग्राम, या व्हाट इज द मास अवेलेबल, व्हाट इज द मास, मास मतलब ये वाला नहीं, ये हमेशा वेट इन ग्राम, ठीक है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास तो फिक्स है, ऑक्सीजन का 32, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो देखो n = W/m, n अपन को दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 2 है, सॉरी 2 ले लेते हैं, 2 = आप लोगों को दे रखा है W, आप लोगों को निकालना है ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 32, ऑक्सीजन गैस का मोलर मास क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, W = 64 ग्राम, ये आप लोगों का क्या हो गया, वेट इन ग्राम आ गया। तो क्या क्वेश्चन पॉसिबिलिटी, 2 ही पॉसिबिलिटी है, ये दे के ये पूछ लेंगे, ये दोनों दे देंगे तो ये पूछ लेंगे, मोल दे दिया, वेट दे देगी, आपको अननोन कंपाउंड दे दिया, उसका मोल इतना है, उसका मास इतना है, उसका मोलर मास निकालो, तो ये इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है, नोट कर लो। और अब देखो चैप्टर के अपन ऑलमोस्ट मिड में आ गए हैं, और भी जो चीज़ें वो सब करवा दी जाएगी, डोंट वरी, सारे लेक्चर्स तुम्हारे डेली बन रहे हैं, सारे अपलोड होंगे, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक आप लोगों का चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर अपन 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आगे की बात सुन लो। अब आगे की बात अगर की जाए, देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, एक मोल की वैल्यू आप लोगों को कितनी होती है, 6.023 × 10⁻22, ठीक है। अगर मुझे 20 मोल में पूछा हो कि 20 मोल में कितने मॉलिक्यूल हैं, तो n = मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे 20 मोल के अंदर, तो क्या करेंगे 20 × 6.023 × 10⁻23 कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मेरे लिए क्या करते हैं, मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या पूछ करते हैं, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं।
अगर उल्टा पूछ रखा हो क्या क्या 12.046 इंटू 10⁻26 के अंदर कितने मोल अवेलेबल है, हाउ मैनी मोल्स, क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी मोल्स इन कितना मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, कि कितने मोल अवेलेबल है। तो अपन को पता है कि एक मोल की वैल्यू कितना है 6.023 इंटू 10⁻23। सिंपली क्या कर देंगे आप लोगों को, क्या करना है 12.046 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाय, भाई बचपन में किया ना तुमने, 5 रुपीज़ में एक चॉकलेट आती है, 1 रुपये में आएगी, सो देयरफॉर इट कम इन 10 रुपीज़ वॉट एवर रुपीज़, ठीक है। तो आप लोगों को एक मोल की वैल्यू निकालनी, एक मोल की वैल्यू कितनी है ये आप लोगों को लर्न है कि एक मोल की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 है। सिंपली क्या करेंगे 6.023 इंटू 10⁻23, इससे सिंपली डिवाइड करेंगे 2 और ये करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 10⁻3 विच इज 2000 मोल्स, 2000 मोल्स। क्लियर है। उल्टा, अच्छा अगर अब मुझे पूछा, ये क्वेश्चन ना पूछ के, देखो यहां तक नोट कर लिया, एक क्वेश्चन और बताते हैं। ये सिंपल मतलब बेसिक फंडामेंटल है, कॉन्सेप्ट पे बात की जा रही है कि वो चीजें कैसे रिलेट करेंगी, तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप लोगों का इस तरीके से चलने वाला है। देखो आगे की बात, अगर मुझे सेम क्वेश्चन में व्हाट इज द हाउ मेनी मोल्स की पूछा जाता, व्हाट इज द मास, क्या पूछा जाता, व्हाट इज द मास, इतने मॉलिक्यूल्स का मास कितना है 12.046 इंटू 10⁻26 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 तो अब पहले आपने क्या निकाल लिया, मोल निकाल लिया हर बार। अब मोल इक्वल्स टू क्या होता है, क्वेश्चन में ये ना पूछ के डायरेक्ट ये पूछे तो पहले आपको मोल में निकालना है हर बार। मोल इक्वल्स टू क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। वेट इन ग्राम आप लोगों को कितना, एक सेकंड, मोल निकालिए ना आप लोगों ने, मोल कितना आया 2000। वेट इन ग्राम को निकालना है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का 32, कितना कर दोगे 64 इंटू 10⁻3 ग्राम या 64 kg कर दो। क्लियर है। तो इस तरीके से आप मॉलिक्यूल से आप लोग क्या निकाल सकते हो, मोल निकालना है आप लोगों को, और उसके बाद आपको क्या निकालना है, उसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये बहुत इजी तरीका है। अच्छा एक तो ये पैटर्न हो जाएगा, इसे रब कर देते हैं। ये एक ही इस तरह के क्वेश्चन है, सब घुमा घुमा के आप लोगों को यही दे रखा है और कुछ भी नहीं है। अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोग करवाए जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, बट बेटा खुद ट्राई करना है। अगर तुम घर पे सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो बहुत दिक्कत आएगी, थोड़ा सेल्फ स्टडी पे काम कीजिए इस तरीके से। अच्छा एक मोल का वॉल्यूम जो होता है 22.4 लीटर होता है। क्या होता है एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझसे उल्टा पूछा जाए, कैसे, व्हाट इज द मास, वापस से पूछा गया व्हाट इज द मास ऑफ, सपोज मुझे दे दिया 44.8 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। इस बार क्या दे दिया, हाइड्रोजन गैस दे दिया। तो पहले आपको क्या निकालना है, मोल निकालना है। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, ज्यादा का देंगे कम का पूछते, एक मोल की वैल्यू कितनी है तो डिवाइड कर देंगे 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4, इसको सॉल्व कर लोगे 2 मोल आ जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। देखो मोल्स कितने आए 2, वेट इन ग्राम मुझे निकालना है, मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन गैस का 2, तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 ग्राम आप लोगों का आंसर आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है, बहुत ही ठंडे दिमाग से अच्छे से आप आराम से इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि वेट इन ग्राम क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो देखो एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं अपन, कैसे, इसे रब कर देता हूं, नोट कर लीजिए, साथ में नोट्स बनाते जाओ और लिख के बनाओ ताकि तुम लोग अच्छे से समझ पाओ। 1-2 महीने में जब भी अपना स्कूल चालू होगा
अपन इसको कंटिन्यू करेंगे और कुछ नहीं। देखो अपन को पता है क्या, हाँ देखो एक रिलेशन काम आया कि n इज इक्वल्स टू अपना क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। और n को जब भी उसमें कन्वर्ट करना हो विच इज एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स और एटम और आयन, एंड इनका वॉल्यूम जो होता है 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है। तो देखो जब भी क्वांटिटी, अच्छा इनका सबका बीच का रास्ता जो है वो है मोल। हर बार आपको हर क्वांटिटी में मुझे कोई वॉल्यूम दे रखा है, उसको ग्राम में पूछा है, तो पहले मुझे उसको मोल में कन्वर्ट करने का पड़ेगा। यहां से यहां जाने के लिए आप लोगों को डिवाइड करना है। ज्यादा वॉल्यूम या मॉलिक्यूल्स दे रखे हो तो आप लोगों को क्या करना है, डिवाइड। ठीक है, अगर यहां से और मोल से यहां जाना हो कि 20 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये वाली चीज के लिए इस वाले केस में मुझे वॉल्यूम दे रखा हो बहुत सारा या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दे रखे हो तो आप लोगों को सिंपली डिवाइड करना है। मॉलिक्यूल्स एटम और आयन के केस में एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में 22.4 से डिवाइड करना है। वहां से आप लोगों का क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। इसका रिवर्स आप लोगों को वेटिंग ग्राम दे रखा हो कि 20 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, मोलर मास से डिवाइड करो, मोल निकालो और कन्वर्ट कर दो। तो हर बार कुछ भी पूछे आप लोगों को कंपल्सरी मोल में कन्वर्ट करना है। आप लोगों को क्या करना है, कंपल्सरी मोल में कन्वर्ट करना है। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि इस तरह के क्वेश्चंस में वेट इन ग्राम और मॉलिक्यूलर मास आप n निकाल लो, फिर इधर मल्टीप्लाई कर दो। जो भी पूछा है आप लोग को, वॉल्यूम पूछा है तो मल्टीप्लाई, और अगर वॉल्यूम और मॉलिक्यूल दे रखो तो डिवाइड करके मोल निकाल लो, और वेट इन ग्राम या मोलर मास में से दोनों में से एक क्वांटिटी पूछेंगे। तो एक फिक्स पैटर्न है, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो एक फिक्स पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। नोट कर लो। ओके, कोई भी दिक्कत हो, अपने जूम सेशंस हो रहे हैं वहां पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया जाएगा। तो इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को बता दिए हैं। नेक्स्ट दे रखा है परसेंटेज कंपोजिशन और मास परसेंटेज। नेक्स्ट हेडिंग है परसेंटेज कंपोजिशन। हेडिंग डाल लो परसेंटेज कंपोजिशन। देखो परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, डेफिनेशन लिख देते हैं, छोटी सी डेफिनेशन है। परसेंटेज कंपोजिशन, COMPOSI, हाँ परसेंटेज, अगर कंपोजिशन की बात की जाए, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड लिख लो। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज द मास of each element expressed as the percentage of the total mass नोट कर लो, फिर डेफिनेशन को एग्जांपल के साथ समझाते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बल्कि फॉर्मूला डेफिनेशन है। मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड, मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड अपॉन टोटल मास या टोटल मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100। नोट कर लो फिर एग्जांपल से तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन। ओके बच्चों।
नोट कर लिया? अब देखो आगे ध्यान से समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा फंडा है। अगर आगे की बात की जाए तो आप लोगों को कैसा रिलेट करेगा ये वाली चीज़? एक एग्जांपल दे रखा है कार्बन का, CH4। आप लोगों को दोनों का परसेंटेज कार्बन कंपोजिशन ऑफ कार्बन निकालना है एंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा? कार्बन कितना होता है? 12 + 4, यही तो होता है। तो अपना मास ऑफ दैट एलिमेंट कार्बन का कितना है? 12। टोटल जनरली कितना है इसका? 16 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, 3 4 और ये गया 25 टाइम्स, तो कितना आ गया? अप्रॉक्स 75% परसेंटेज कंपोजिशन। अगर परसेंट ऑफ हाइड्रोजन बोले तो कैसे निकालेंगे? 4/16 मल्टीप्लाई बाय 100, 25%। बस इतना सा ही है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, सिंपल सा लॉजिक। आई होप आप लोगों को परसेंटेज कंपोजिशन समझ में आ गया होगा। ये आप लोग का क्या कहलाता है? परसेंटेज कंपोजिशन कहलाता है। क्लियर है? नोट करते जाओ। अब किसी का भी निकाल लो, ठीक है। HCl में मुझे बोला गया, HCl का कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है और इसका कितना होता है? 35.5। तो अगर मुझे परसेंटेज ऑफ Cl निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 35.5 टोटल मिला के कितना हो गया? 36.5 मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी आएगा आप लोगों का लगभग कितना जाएगा ये? 0.9%, 0.95% के आसपास आ जाएगा। तो यह सॉल्व हो जाएगा, खत्म परसेंटेज कंपोजिशन। नोट कर लो, नोट कर लिया? ओके बच्चों। नेक्स्ट आप लोगों का होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हेडिंग डाल लो, एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन, द फॉर्मूला मैं बोल देता हूं, द फॉर्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, द फॉर्मूला गिव द सिंपलेस्ट, सिंपल शॉर्ट में लिख रहा हूं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ द एटम्स of various element, लिख लो, various elements present in a molecule, present in one molecule, ठीक है। सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन होल नंबर रेशो। पहले डेफिनेशन लिख लो फिर दोनों को समझाते हैं। और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? विच गिव द एक्चुअल नंबर रेशो, which gives the actual number of atoms of various element present in one molecule, present in one molecule, various element present in a one molecule। लिख लो एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ एटम इन वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, समझाते हैं। और विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, इसे रब कर रहा हूं डेफिनेशंस को, आई होप आप लोगों ने लिख ली होगी।
अब देखो, अब समझने पे काम करते हैं, फिर ये क्वेश्चंस भी आएगा, इस पे क्वेश्चंस करेंगे अपन, डोंट वरी अबाउट दैट। इसमें अच्छा क्वेश्चन आता है। देखो मैंने बात की C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो भी मतलब अपना डेफिनेशन क्या थी कि जो एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट उनका टोटल नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है, ये मॉलिक्यूलर हो गया, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और अगर मैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूले की बात करूं, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बोलता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बोलता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। देखो कार्बन, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, देखो 2 से 1 2 1, C1H2O1, वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो जिसमें वो पॉसिबल है। ठीक है, वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो जिसमें वो पॉसिबल है, वो आप लोगों का क्या कहलाता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? जिसमें प्रेजेंटली वो अवेलेबल है। डेफिनेशन आप लोगों की क्या थी कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो जिसमें अवेलेबल है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला, कि इनको आप और डिवाइड नहीं कर सकते। ये हमेशा इसी फिगर कि कार्बन का 1 एटम रहेगा तो हाइड्रोजन का 2 रहेगा तो ऑक्सीजन का 1 रहेगा। दिस इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। और मॉलिक्यूलर जिसमें वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो एक फंडा होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इधर लिख रहा हूं, MF मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है N होता है। N इज अ इंटीजर, मोल नहीं, N इज अ इंटीजर। जनरली 1 2 3 4 होता है। देखो इस वाले रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो भी था विच इज C6H12O6 किससे डिवाइड करेंगे? C1H2O6 से डिवाइड करेंगे तो आप लोगों का कितना आ रहा है? देखो 6 आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो एक रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इनके मास की बात करूं, देखो मास इसका जो होता है 180 होता है। ठीक है, और इसका मास कितना होता है? एक सेकेंड, 12 और 16 40 डिवाइड बाय 6 30 होता है। इसका मास कितना होता है? 30। तो जो रिलेशन फॉर्मूला में होगा वही रिलेशन क्या होगा? मास में होगा। इसका मतलब क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, ये रिलेशन होता कि मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n शुड बी अ इंटीजर। ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और सबसे इजी एम्प्लॉयर, जिससे सिंपलेस्ट रेशो जिसमें वो पॉसिबल है। ठीक है, वो मैक्सिमम जिसमें प्रेजेंटली वो अवेलेबल है मॉलिक्यूल के अंदर, इन दोनों का रेशियो करने पे डिवाइड बाय अपना क्या आ गया? 6 आ गया। देखो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व। तो जो रिलेशन फॉर्मूला में होगा वही रिलेशन क्या होगा? मास में होगा। देखो 18 डिवाइड बाय 30 कर दो, 6 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्लियर है? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसे रब कर रहा हूँ। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करना है। इसका एक सिंपल फंडा है, मैं आपको समझाता हूँ। स्टेप्स देखो बुक में एक्सप्लेनेशन लिख रखा है, आप लोगों को स्टेप्स सिर्फ समझ में आने चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल आप लोगों को सॉल्व करने हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। ओके, तो इसे रब कर देते हैं। आगे की बात देखो, एक एग्जांपल ले लेते हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक का। एक सेकंड, आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक का एग्जांपल। ओके, एग्जांपल नंबर आप लोगों का है ये, प्रॉब्लम नंबर एग्जांपल नंबर जो है 1.2 है। ठीक है,
इसको कैसे सॉल्व करना है ये अच्छे से समझ लेना, सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले निकालना है कंपाउंड। देखो कितना दे रखा है, हाइड्रोजन जो दे रखा है कंपाउंड के अंदर 4.07% दे रखा है। क्वेश्चन देखो एग्जाम्पल, ठीक है। आप लोगों को कार्बन जो दे रखा है परसेंट में दे रखा है, फिर कार्बन जो दे रखा है 24.27% आप लोगों को ये दे रखा है, और क्लोरीन जो दे रखा है वो आप लोगों को दे रखा है 71.65%, ये क्वेश्चन में गिवन है। और मोलर मास दे रखा है आप लोगों को, क्या दे रखा है, पूरे कंपाउंड का मोलर मास दे रखा है विच इज 98.96। अच्छा, अब जो भी अपने जूम सेशंस होंगे अपन उसके क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के, तो जूम सेशंस में आप लोगों को क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अभी एक एग्जांपल एक दो समझा दिए, लेकिन और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जब भी आपका जूम सेशन होगा आप लोगों को इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे, तो प्लीज जूम सेशंस अटेंड करें, ठीक है। आप लोगों को, हाँ क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा। आप लोगों को क्या निकालना है, ये मोलर मास दे रखा है, आप लोगों को एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। क्या क्या निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। अब सबसे पहले इनका मोल निकालेंगे। देखो मोल ऑफ एन इज अ मोल ऑफ एच, तो कैसे निकालते हैं, वेट इन ग्राम। अच्छा कुछ भी नहीं देगा तो 100 मान रहे हैं, 4.07%, ठीक है। कार्बन के रिस्पेक्ट में आप लोगों का क्या होगा, क्वेश्चन में और क्या क्या दे रखा है, एक सेकंड रुको। कार्बन, ठीक है, ठीक है, डिवाइड बाय 1.008 कर दोगे तो तुम्हारा आएगा अप्रॉक्स 1.008 होता है, तो 4.04 आ रहा है। फिर मोल ऑफ कार्बन विच इज 12 पॉइंट समथिंग जाता है, इसमें आपको डिवाइड करना है, सॉरी 24.27 करोगे डिवाइड बाय 12 तो ये आएगा 2.02, ठीक है। फिर क्लोरीन करोगे, मोल ऑफ क्लोरीन, सबसे पहले मोल निकालना है। ये इस तरह का न्यूमेरिकल एग्जाम में मेजर मार्क्स में आएगा, जब भी आप लोगों का स्कूल एग्जाम हो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे एज अ थियरी। 71.65 वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर। सर आप परसेंटेज में दे रखा है, अपन टोटल को 100 मान रहे हैं, डिवाइड बाय 35.5 विच इज 2.02, ये आप लोगों का मोल आ गया। अब इस तरीके से मोल निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होता है, ये किसका है, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का और ये क्लोरीन का। देखो अब ये डेसिमल में आया अप्रॉक्स, तो अपन क्या करते हैं, सबसे छोटे वाले डिजिट से सबको डिवाइड करेंगे। कैसे, 4 सबसे छोटा कौन सा है, 2.02, 4.04 डिवाइड बाय 2.02 विच इज अपने आ गया राउंड फिगर, आप लोगों का कितना आ गया, 2 मोल आ गया, ठीक है। फिर आया ये 2.02 डिवाइड बाय 2.02, ये आप लोगों का आ गया 1 मोल। और ये कितना आ गया आप लोगों का, ये कितना आ गया 2.02 डिवाइड बाय 2.02, ये भी आ गया आप लोगों का 1 मोल। कार्बन हाइड्रोजन आ गया 2, ये आ गया आप लोगों का 1 और ये आ गया। तो देखो अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, जिस रेशो में अवेलेबल है, हाइड्रोजन कितना है 2, कार्बन कितना है 1 और Cl कितना है 1, H2CCl आप लोगों का क्या बन जाएगा, H2CCl इस रेशो में अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ 1 नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट ऐसा भाई H2C और Cl, सेल्फ अंडरस्टैंड है कि वो 1 है, यानी कि किस रेशो में अवेलेबल है, 2:1:1। ये आप लोगों का क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला। नोट कर लो, पहले क्या किया, वेट इन ग्राम को मोलर मास से डिवाइड किया, ये आप लोगों का मोल आ गया। फिर अगर ये राउंड फिगर है तो आपको ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है, राउंड फिगर नहीं था, मैंने इनको सिंपलेस्ट होल नंबर सबसे छोटे वाले से आपको डिवाइड करना है, डिवाइड कर दिया। फिर आगे की बात नोट कर लो, ये वाली अभी तो पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। अपना मोलर मास जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, मोलर मास जो दे रखा है 98.96 दे रखा था, 98.96,
ठीक है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, यहां से निकाल लो क्या, एम्पेरिकल मोलर मास। क्या निकालेंगे, एम्पेरिकल मोलर मास, एम्पेरिकल मोलर मास। कार्बन का 2, कार्बन का हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, क्लोरीन का 35.5। सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये जाएगा 9 और ये जा रहा है अपना 3 और 2 5 और 6, हाँ 69 आ जाएगा, नहीं सॉरी, ये जाएगा 49.5, हाँ 49.5। ठीक है, ये आप लोगों का आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, ये वाले स्टेप को रब कर रहा हूं। देखो अपन ने क्या समझा था कि जो रिलेशन अपन को n की वैल्यू निकालनी है, अपना क्या होता है, मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, अपना ये तो था एम्पेरिकल मास इज इक्वल टू आप लोगों का क्या होता था n। मोलर मास कितना है 98.96, एम्पेरिकल मास कितना है 49.5, इसको करोगे तो 2 मोल आ जाएगा, 2 सिर्फ 2 आ जाएगा, ये मोल नहीं है, ये इंटीजर है। ठीक है, और अपना फॉर्मूला क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखो अपना रिलेशन क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू n की वैल्यू आप लोग कितनी आ गई यहाँ पे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लोगों को निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है H2CCl और n की वैल्यू कितनी है 2, इसको सॉल्व कर दोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लोगों का क्या आ जाएगा H4C2Cl। क्लियर है, पहले मोल निकाला, फिर उनको राउंड फिगर किया, फिर n की वैल्यू निकाली, फिर अपन ने लास्ट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कैसे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इस पे न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। मैं जूम सेशन में कुछ के क्वेश्चंस करा दूंगा आप लोगों को एक्स्ट्रा, बट इसको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट्स राइट डाउन करते जाओ। थैंक यू फ्रॉम माई साइड बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों।